दोस्तों अगर किसी केस होने के अंदर डिले होता है, टाइम अगर अधिक लगता है, जैसे अगर आपके ऊपर कोई केस हुआ है उसके अंदर अगर डिले हो गया है, काफी टाइम के बाद में आपके ऊपर केस हुआ है, जबकि वो केस है जो तुरंत हो जाना चाहिए था, तो इस डिले जो ये टाइम लगा है इसके आधार पे भी है जो आप उस केस के अंदर पूरा फायदा उठा सकते हैं। आप उस केस को डिले के आधार पे खारिज तक करवा सकते हैं। तो इसी पे आधारित है माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला। यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 498 के केस के अंदर है जो 1 महीने की डिले की गई, और उस 1 महीने के डिले के आधार पे ही है जो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया। तो यहाँ पे क्या बातें हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर कही है, और हर एक पति को इस जजमेंट से, इस फैसले से कैसे फायदा मिलने वाला है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पर वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। आज यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास में आते हैं। कई लोगों का ये पूछना होता है, ये कहना होता है कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर काफी टाइम के बाद में केस किया है, वो मायके चली गई, उसने है जो तुरंत केस नहीं किया, काफी टाइम के बाद में केस किया है, तो यहाँ पे जो उसने टाइम लिया है, तो इस आधार से क्या हम है जो अपने केस के अंदर फायदा उठा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप उठा सकते हैं। इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पत्नी क्या करती है, पति पक्ष के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाती है। आरोप इस तरीके के लगाती है कि ये लोग है जो डोरी यानी कि दहेज के बहुत ज्यादा लालची रहे हैं। शादी के टाइम पर भी है जो इन्होंने अनचाही डिमांड की, हमने है जो कैसे जैसे करके इनकी पूर्ति की, और शादी हो जाने के बाद में भी ये रेगुलर है जो मुझे परेशान कर रहे हैं, डोरी को लेके है जो डेली बाई डेली है जो मुझे यातनाएं देते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं। मेरे पति तो है जो मेरे ऊपर है जो बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, मेरे साथ मार पिटाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो शराब का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनका अन्य महिलाओं के साथ में अफेयर है, उन्होंने अन्य महिला के साथ में है जो शादी वगैरह कर ली है। ये बहुत ज्यादा आरोप है जो पत्नी पति के ऊपर लगाती है, पूरे पति पक्ष के ऊपर लगाती है। और वो ये बोलती है कि इनके द्वारा मुझे पॉइजन भी दिया गया, और पॉइजन में है फिर मेरा कोई इलाज वगैरह नहीं किया गया या फिर नहीं करवाया गया। मेरे फादर को पता चल गया, अपने साथ में लेके गए, वहाँ पे मेरा है जो इलाज करवाए, जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो वापस मैं मेरे ससुराल के अंदर आ गई। पर आने के बाद में भी है जो मेरे ससुराल पक्ष के मेरे पति पक्ष का है जो बर्ताव उसी तरीके से जारी रहा। ये लोग है जो डे बाई डे है जो मेरे साथ में हरासमेंट वगैरह है जो जारी रखते रहे। फिर से है जो मुझे पॉइजन मिला, और उसके बाद में फिर से है जो मैं मायके के अंदर आ गई, और यहाँ पे आने के बाद में मैं आईपीसी 498 का केस इनके ऊपर दर्ज करवा रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने है जो इस तरीके का मेरे साथ में बर्ताव किया है। तो यहाँ पे फिर ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है, और ये कहा जाता है कि अगर पत्नी के साथ में शुरू से ही अगर डोरी को लेके अगर हरासमेंट हुआ है, तो फिर यहाँ पे इनसे शादी क्यों की गई है? क्योंकि इनको पता था कि ये लोग है जो दहेज के लालची है। और दूसरा, जो पत्नी अपने पति के ऊपर भी संगीन आरोप लगा रही है कि इसके पति है जो इसके साथ मारपिटाई करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनका अन्य लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ में अफेयर है, उन्होंने किसी अन्य से शादी कर ली है। तो इस बात को भी है जो पत्नी बिल्कुल भी साबित नहीं कर रही है। और अगला, इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब पत्नी को पहले पॉइजन मिला था, पत्नी के साथ में अगर इतना गलत हो चुका था, तो फिर से वो अपने ससुराल के अंदर क्यों गई? उसको पहले कोई कंप्लेंट वगैरह करवानी थी, कोई शिकायत वगैरह है जो दर्ज करवानी थी, उसको वहां पे वापस नहीं जाना चाहिए था। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये कहनी होती है कि यहाँ पे जो ये एफआईआर करवाई गई है वो मायके जाने के 1 महीने के बाद में करवाई गई है, क्योंकि यहाँ पे अगर पत्नी के साथ में इतना गलत हुआ था तो पत्नी को यहाँ पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ पे 1 महीने की जो डिले यहाँ पे पत्नी कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि पत्नी यहाँ पे झूठा केस दर्ज कर रही है, मनगढ़ंत कहानी है जो इस केस के अंदर दर्ज करवा रही है, और पत्नी किसी भी आरोप को है जो साबित नहीं कर रही है। तो यहाँ पे 1 महीने की डिले को है जो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा, और इस आधार से इन सभी बातों को देखते हुए और पूरे के पूरे आईपीसी 498 केस को खारिज कर दिया। पति पक्ष को है जो पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से बरी कर दिया। तो जानकारी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। और इस जजमेंट के लिए आपको अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने नए चैनल का लिंक दिया गया है। पीजे हिंदी खानिया के नाम से नया चैनल है, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको अपने नए चैनल के अंदर जाना है, और नए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। और जिस वीडियो के अंदर नए चैनल का जो वीडियो है उसके अंदर आप जाएंगे, तो उसी नए चैनल के वीडियो के अंदर आपको कमेंट करना है, ये लिखना है कि सर हमने है जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, हमें जजमेंट दे दीजिए। तो आपको है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट वहां पे मिल जाएगा। तो जानकारी समझ में आ गई, तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।